हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। लेक्चर नंबर 2 में देखिए क्या है। सबसे पहले तो टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चे? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो सके ऑन स्टैंडिंग, याद रखें, ठीक है, दैट इज नॉन एज इवेपोरेशन। ठीक है, जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट में जा सके, जा रहा हो ऑन स्टैंडिंग। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या हैं? कौन से फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑब्वियस है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर नेचर ऑफ लिक्विड में कैसे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो वो इवेपोरेट जल्दी नहीं करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड वीकर होंगी तो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड किया। सेकंड क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियस है उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होने वाली है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हायर होगा ऑब्वियस है उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम करेंगे वेपर प्रेशर। बच्चे वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम ऑनटू द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर एक कंटेनर में कितना वेपर्स बन रहे हैं और दोबारा से प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं ऑन द लिक्विड, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा एट इक्विलिब्रियम गिवन टेम्परेचर पे, उससे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वेपर प्रेशर, याद रहे। नेक्स्ट रिलेशन, एक बच्चे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको सिलेबस में तो नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आ सकता है। ln K2 बाई K1। K2 क्या है? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट्स। डेल्टा H इवेपोरेशन, इंथैल्पी चेंज ऑन इवेपोरेशन R इज कॉन्स्टेंट। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। आपको पता है K2 बाई K1 क्या होता है? P2 बाई P1। तो वही रिलेशन एक और वे में प्रेशर की टर्म्स में आ जाएगा। याद रहे, इंथैल्पी चेंज ऑफ इवेपोरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, किसमें? वेपर्स के केस में। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? फर्स्ट इज टेम्परेचर। ऑब्वियस है, टेम्परेचर हाई होने पे वेपर प्रेशर भी हाई होगा। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब बच्चे हम एक बीकर ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट भी डाल रहे हैं और सॉल्वेंट भी डाल रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया कि सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। तो ऑब्वियस है कि उस सॉल्यूशन में वेपर्स जो होंगे वो कम बन पाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा। तो यू कैन से जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर इन नंबर होंगे और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लोअर इन नंबर होंगे उतना वेपर प्रेशर हायर होने वाला है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहने वाला है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है बच्चे, क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस का प्रेशर अगर हम देखें तो हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होगा? कुछ भी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। जनरली सॉल्यूशंस में टू कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो लिक्विड इन लिक्विड होते हैं और सॉलिड इन लिक्विड होते हैं, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हम देखिए क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। हम रॉल्ड्स लॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी लिक्विड इन लिक्विड की बात आएगी तो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे हम डिसाइड करेंगे। फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, रॉल्ड्स लॉ पहले तो होता क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, दैट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। सेम partial pressure of B component is directly proportional to mole fraction of B component। तो डायरेक्टली से इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर यूज करा जाएगा। सेम हेयर प्योर वेपर प्रेशर, तो ये टर्म्स आ गई पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। तो पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी किसके इक्वल है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये पुट कर दिया, ठीक है। अब आप सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1। तो अगर हम देखें तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो ये पुट कर देंगे एक्स ए की जगह, ये पुट कर दिया एक्स ए की जगह, 1 माइनस एक्स बी आ गया, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, एक्स बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, पॉजिटिव टर्म पहले आ गई, नेगेटिव टर्म बाद में आ गई, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा बन चुका है टोटल प्रेशर का, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन निकालें इस रिलेशन से तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि पी ए नॉट पी बी नॉट ये हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को अगर हटा दें तो पी टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेट्स टू एक्स ए एंड एक्स बी बोथ, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे एक्स ए की जगह एक्स पी फाइंड करते तो एक्स पी क्या होता, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे पुट कर देते एक्स पी की जगह वैल्यू 1 माइनस एक्स ए की, तो ये पूरी टर्म किस में आ जाती, एक्स ए की टर्म्स में। तो हम एक्स ए से भी रिलेट कर सकते हैं और एक्स बी से भी रिलेट कर सकते हैं, किसको, टोटल वेपर प्रेशर को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से समझनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि आगे भी फॉलो होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको फॉलो करवाते हैं। देखिए वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। देखिए एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स ए इक्वल टू 1 है, कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स ए इक्वल टू 0 तक। अगर एक्स ए 1 है तो यहाँ पे आ गया, देखो ध्यान से, इसको समझने से पहले ये टर्म पहले समझनी होगी। जब बच्चे एक्स ए 1 होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, प्योर है, ऑब्वियस है। एक्स ए 1 हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1। तो अगर एक्स ए ही 1 हो गया तो एक्स बी तो खत्म हो गया, तो ऑब्वियस है एक्स ए 1 हो गया तो प्योर लिक्विड हो गया, प्योर ए हो गया लिक्विड में, बी तो है ही नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है एक्स ए पी ए क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये रॉल्स लॉ के थ्रू हमने किया था, ठीक है। तो एक्स ए 1 आ गया, ले लिया, तो पी ए नॉट इंटू 1 क्या हो गया, पी ए नॉट। तो ये हमारी रिलेशन आ गया पी ए इक्वल टू पी ए नॉट व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1। सेम व्हेन एक्स ए इक्वल टू 0, मान लीजिए 0 है, तो ऑब्वियस है कि एक्स बी ही रह जाएगा, एक्स ए तो होगा नहीं, तो पी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो अगर हम देखें एक्स ए 1 था तो यहाँ पे पी ए नॉट से शुरू किया, देखो पी ए नॉट है, यही है ना पी ए नॉट, और कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स से ये जा रहा है 0 तक, तो हमने भी तो 0 लिया, तो 0 तक जाएगा। नेक्स्ट, और अगर हम ऑल्टरनेटिवली देखें एक्स बी 1 ले लें तो पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियस है वो भी 0 तक जाएगा। तो ये पी बी नॉट की लाइन होगी और ये लाइन किसकी होगी, पी ए नॉट की, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। अगर दोनों पॉइंट्स को अटैच कर दें, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लें, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली देखो एक्स बी वो 0 है, 0 से शुरू हुआ कि नहीं, एक्स बी 0 है, 0 से शुरू हुआ कि नहीं है, पी बी वाला कहाँ तक जा रहे हैं,
एक्स भी 1 तक जा रहे हैं, देखो कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स भी 1 कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर बी का 1 होगा। तो अब आप कहेंगे सर दोनों का अगर 1 ले रहे हैं तो इक्वल क्यों नहीं ले रहे वेपर प्रेशर, स्केल इक्वल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये ए कंपोनेंट अलग है, बी कंपोनेंट अलग है, अलग अलग वेपर प्रेशर्स होंगे दोनों के। तो ये बात ध्यान देने वाली है आपको। ये मैंने रॉल्ड्स लॉ के बारे में थोड़ा बताया, आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसी के बाद, ठीक है। एक और पैटर्न आपको फॉलो करवाएंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया, लिक्विड इन लिक्विड बताया, अब हम सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। इसके बाद हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, मतलब वो सॉल्यूट्स जो कि वेपराइज नहीं हो सकते। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से समझें तो आपने इसमें ये बताना है मुझे कि वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, लेकिन आंसर इज प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा। रीज़न बीइंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, वो वॉलेटाइल नहीं हो सकता। तो ये अपर लेयर में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा और वेपर जल्दी नहीं बनने देगा। लेकिन प्योर सॉल्वेंट की अपर लेयर में कोई भी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ना होने के कारण इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब अगर हम देखें तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल था, बोलो पी ए प्लस पी बी के। मान लो ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के कारण तो प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं रहा, तो टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पीबी कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी किसके इक्वल हो जाएगा, पीए के। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ आपको करवाया था, पीए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। और पीए किसके इक्वल है, पीटी के। तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया, पीए नॉट इंटू एक्स है, हमने पीए की जगह क्या पुट कर दिया, पीटी। तो क्या आ गया, पीटी अपॉन पीए नॉट इक्वल टू एक्स है। ये टर्म नीचे ले गई, दोनों टर्म्स को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, एक्स बी। एलसीएम ले लीजिए, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट आ गया इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बी। ये क्या आया बच्चे, मॉडिफाइड रॉल्ड्स लॉ। इसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड रॉल्ड्स लॉ, ठीक है।